Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 2.1 fractions and decimals from ML Agarwal class 7. Our first question is evaluate the following. Evaluate means हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है 7 इंटू 3/5. तो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 हमारा मेंशन नहीं होता है. तो यहाँ हमने 1 लिख लिया. यहाँ पे 7/1 इंटू 3/5 कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है. रिड्यूस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, 21/5. अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर को हम एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते हैं. इसे हम फिर से एक बार डिवाइड करेंगे. 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 एज अ होल नंबर. 5 4 ज़ा 20, 1 हमारा होल नंबर होगा एंड 5 हमारा रिमाइंडर आएगा. तो ये हमारा हम 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 1/5. 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21/5. 4 1/5 इज़ द आंसर. द नेक्स्ट है हमारा यहाँ 21 इंटू 3/14. हम यहाँ लिख लेंगे 21 इंटू 3/14. अब यहाँ पे देखिए 21 के नीचे कुछ भी नहीं है. इट मीन्स यहाँ पे 1 है. इट मीन्स 21 हमारा न्यूमरेटर है और 1 हमारा डिनोमिनेटर है. तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे हमारा 7 की टेबल से रिड्यूस हो रहा है. 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21. तो अब हमारा आगे कोई और रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया, 3 इंटू 3 इज़ 9/2. अगेन ये इम्प्रॉपर में है. इम्प्रॉपर को इसको हम एक बार और डिवाइड करेंगे ताकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाए. तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1/2. 4 1/2 इज़ द आंसर. अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं. थर्ड है हमारा 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8. ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 इज़ 17, 17/5. तो हम यहाँ लिख लेते हैं 17/5 इंटू 8. अब यहाँ कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 17 इंटू 8 ये हमारा आ जाएगा 17 8 ज़ार हमारा होता है 136/5. अब ये एक दूसरे से रिड्यूस नहीं होगा तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मिक्स्ड में आंसर आ जाएगा. मैं यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ. 5 से 136 को हम डिवाइड करेंगे. 5 2 ज़ा 10, 3 एंड 6, 5 7 ज़ा 35. तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया. ये हमारा क्वोशंट है एंड ये हमारा डिनोमिनेटर है. तो ये हमारा हो जाएगा 27 1/5. ये हमारा होल नंबर हो गया एंड 1 हमारा रिमाइंडर हो गया एंड 5 हमारा डिनोमिनेटर हो गया. दिस इज़ द आंसर. फोर्थ है हमारा 5 इंटू 6 3/4. तो ये मिक्स्ड में, इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27. तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 27/4. 5 के नीचे हम 1 लगा लेंगे. ये हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हमारा आएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 5 135 डिवाइडेड बाय 4. अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है. ये हमारा आ जाएगा 33 3/4. दिस इज़ आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन 2. अगेन इवेल्युएट करना है हमें 3/7 इंटू 5/9. यहाँ हमने क्वेश्चन लिख लिया है. अब इसमें क्या क्या रिड्यूस हो रहा है आपस में. 3 एंड 9 हमारा रिड्यूस हो रहा है. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. अब आगे हमारा कुछ और रिड्यूस नहीं हो रहा है. देन इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा 21. दिस इज़ द आंसर. अभी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है
क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है तब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/5 इंटू 5 1/4। अब हम इसको पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 4 ज़ा 20 20 प्लस 1 21/4। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारा कोई आपस में रिड्यूस हो रहा है। तो ये हो रहा है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। नाउ आगे हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 21/5 2 ज़ा 10। अब हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो हम 10 को 21 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 2 1/10। 2 हमारा होल नंबर, 1/10 हमारा फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 2 1/3। इसको पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 ज़ा 6 6 एंड 1 7 7/3 मल्टीप्लाई बाय 21 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 4 ऐड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 109/21। ये भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21। अब आगे हमारा कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो हम लिख लेंगे इसको। ये हो जाएगा हमारा 109 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9। अब हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 1/9। ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट हमारा है 3 1/6 मल्टीप्लाई बाय 7 4/23। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। हमारा हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 1 19/6 मल्टीप्लाई बाय, और इसको सॉल्व करेंगे हम 23 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4। ये हमारा आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 23। तो अब हमारा ये कहाँ रिड्यूस हो रहा है हमें ये देखना है। तो यहाँ भी ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 2 ज़ा 6। 3 से 165 को डिवाइड करें। 3 5 ज़ा 15 3 5 ज़ा 15। अब देखिए आगे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 19 इंटू 55। 19 इंटू 55 हमारा आ जाएगा 1045/23। 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 46। अब हमें इसे फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है। हमारा मिक्स्ड में आंसर आएगा क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर छोटा है। 2233/46 इज द आंसर। नाउ आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 1/3 ऑफ 42। तो इसे हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/3 ऑफ 42। अब देखिए 1/3 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ऑफ का मतलब हमारा मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे एंड 42। तो देखिए 3 से तो 42 रिड्यूस हो जाएगा। 3 14 ज़ा 42 14 1 ज़ा 14 14 रुपीज़ हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड हमारा 3/7 ऑफ 3/7 लिख लेंगे। ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 2 14 14 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आया 2 kg। 2 kg है हमारा। देन आंसर में भी हम kg लिखेंगे। देन थर्ड वन इज़ 4 1/2 टाइम्स ऑफ 5 1/2 मीटर्स। तो 4 1/2 का हमारा हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 9/2 इंटू ये हमारा हो गया 5/10 11/2। यहाँ कोई किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 9 ज़ा 99/2 2 ज़ा 4। 99 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा 24 3/4 इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा ग्रेटर है। 2/7 ऑफ 3/4 ग्रेटर है या फिर 3/5 ऑफ 5/8 ग्रेटर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे 2/7 ऑफ का साइन मल्टीप्लाई बाय 3/4 और 3/5 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई का साइन 5/8। तो यहाँ हमारा क्या रिड्यूस होगा उसको रिड्यूस कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। यहाँ हमारा 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ 3 × 1 इज़ 3 7 2 ज़ा 14 और ये हमारा हो गया
3/8। ये देखिए 2 फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ आ गए। अब हमें देखना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो यहाँ आप ध्यान से समझिए, जब हमारा न्यूमरेटर इक्वल होता है, फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर इक्वल होता है, देन डिनोमिनेटर में जो आपका छोटा नंबर होगा ना, वो हमारा ग्रेटर कहलाता है। तो न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर 14 और 8, हमारा 8 छोटा है तो हमारा ये ग्रेटर होगा। इट मीन्स 3/8 हमारा बिगर नंबर है। तो इसी का हम फ्रैक्शन लिख लेंगे। ओरिजिनल फ्रैक्शन 3/8 का क्या होगा, और 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। द सेकेंड वन इज 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। इसे हम कर लेते हैं। ये हम लिख लेंगे 1/2 इंटू 6/7 और 2/3 इंटू 3/7। यहाँ पे देखिए 2 3 जार 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या बच रहा है, 3/7 और ये 2/7। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है। जब डिनोमिनेटर हमारा इक्वल होता है तो न्यूमरेटर में जो बिग नंबर होता है तो वो बिग होता है। देन 3 और 2 में से 3 बड़ा है, तो 3/7 हमारा ग्रेटर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख लेंगे। देयरफॉर 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। नाउ क्वेश्चन 5 इज, if 1 meter cloth costs 31 3/4 rupees, find the cost of 5 1/2 meter cloths। तो हम स्टेटमेंट कहाँ से लिखते हैं, देखिए फाइंड हो या हाउ मैनी, जहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है उसी में से हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ हमारा फाइंड द कोस्ट पूछा जा रहा है, तो कोस्ट को हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे। कोस्ट को हम इक्वल टू के बाद लिखेंगे। कोस्ट पूछा जा रहा है यहाँ हमारा, और कोस्ट हमारा रुपीज़ में दिया हुआ है। तो पहले हम इक्वल टू का साइन दे देंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे रुपीज़ 31 3/4। ये हमारा कोस्ट है, यानी कि हमें स्टेटमेंट कोस्ट से बनानी स्टार्ट करनी है। तो क्या लिखेंगे, कोस्ट दिया हुआ है 1 मीटर क्लोथ का, यहाँ लिखेंगे हम कोस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम आगे देखते हैं। 5 1/2 मीटर क्लोथ का हमें कोस्ट निकालना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा रुपीज़ हो गया। ये जब आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे 31 3/4 हमारा आ जाएगा 127/4 रुपीज़। नाउ कोस्ट ऑफ 1 मीटर की जगह हमसे पूछा गया है 5 1/2 मीटर, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 एंड 11/2 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू, अब ये 1 से तो बिगर है, 1 मीटर का दिया हुआ है, 11/2 का हमें निकालना है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 127/4 इंटू 11/2। तो यहाँ एक दूसरे से कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 127 इंटू 11, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1397/8। 4 2 ज़ा 8, हम इसको डिवाइड करेंगे। 1397 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा रुपीज़ 174 5/8। दिस इज़ द आंसर।